एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए हम देखेंगे। और वीक स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से। तो 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं विद द जेमिनी एंड सी के क्या सिचुएशन रहेगी इस वीक में। ओके, कुछ सेल्फ सैबोटाजिंग किस्म का बिहेवियर है। ख़ुद ही एक काम शुरू करके और उसको कंप्लीट किए बगैर वहाँ से निकलने की कोशिश करना। ये चीज़ ये भी साबित करती है कि आपके नर्व्स इस टाइम के ऊपर वीक हैं। इसकी एक रीज़न जो है वो मरकरी की इस टाइम पे जो पोजीशन है वो भी हो सकती है। सो अपने आप को बार बार आपको ये बात याद दिलाने की ज़रूरत रहेगी कि चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी और ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम इस टाइम पे आपके सामने है ये रिज़ॉल्व हो सकता है। अगर आपको ख़ुद समझ नहीं आ रही तो फिर किसी और से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। बग़ैर चीज़ों को कंप्लीट किए यहाँ से निकलने की या इस मामले को आधे रास्ते में छोड़ के जाने की कोशिश मत करें, ये नुकसानदेह होगा। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं और या फिर ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपकी किसी के लिए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चूँकि जनरल रीडिंग्स है तो हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये पर्सन ऐसा है जो केयरिंग है, लविंग है, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस अंदाज में मोहब्बत करने वालों में से हैं। कैंसर हो सकता है कोई पर्सन जो कि यहाँ आपकी लाइफ के अंदर शामिल हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको तसल्ली देने वालों में से ये पर्सन शामिल हो जो कि क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, वेंसडे का दिन जो है वो कोई अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। सन का कार्ड है। ये न्यूज़ जो है इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से भी हो सकती है। ये न्यूज़ आपके बच्चों के हवाले से भी हो सकती है अगर आप मैरिड हैं। लेकिन ओवरऑल एक ऐसा दिन है जो फिर दोबारा से एक्साइटमेंट को रिवाइव कर रहा है और आप जो है थोड़ा अपने अंदर जैसे स्टेबिलिटी और एनर्जी फील करते हैं, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। अगर कोई मामला इस किस्म का है जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या कोई लीगल एस्पेक्ट है जिसको कवर करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे ये पर्सन जो है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। हो सकता है कि इनके पास भी आप एडवाइस लेने जाएं या किसी लीगल मामले के हवाले से इनसे कांटेक्ट करें। ये भी हो सकता है कि कोई और एयर साइन हो आपके सराउंडिंग के अंदर, ख़ास तौर पे एक्वेरियस, जो कि सर्टन पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो आपके सामने क्लियर करे। सो इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सो अगर कोई ऐसा पर्सन आपके सामने इस दिन मौजूद हो, थर्सडे वाले दिन, जिनके साथ जो कि आपके ओपोनेंट के तौर पे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नया आइडिया, कोई नई बात, रिलेशनशिप का कुछ नया अंदाज़ हो सकता है। किसी की तरफ से कोई एक फ्लर्टेशियस किस्म का मैसेज हो सकता है या काम के हवाले से कुछ नया आइडिया हो सकता है जो कि आपके सामने आ रहा है फ्राइडे वाले दिन। चीज़ें इसके ऊपर आप डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जो भी ये मामला आपके सामने आया है फ्राइडे को। लेकिन सैटरडे वाले दिन ये होगा कि जैसे इंसान सोच रहा होता है और सोच के घोड़े दौड़ा रहा होता है, रादर दैन डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल। आप उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये नहीं है कि भाई खाली ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, वेरी नाइस। मैजिशियन के ऊपर वीक एंड हो रहा है। यू आर फीलिंग वेरी पावरफुल। और आप अगर इन दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन देखें तो वीक जब स्टार्ट हुआ है तो जेमिनी लोग बहुत ज़्यादा ख़ुद को वीक भी फील कर रहे हैं और ख़ास तौर पे नर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैजिशियन के नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो मेरा ये ख्याल है कि वेरी लो एनर्जी के ऊपर वीक स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी जेमिनी लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का।
सो लेट्स सी के लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 18 दिसंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान क्या मामलात सामने आएंगे। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए। एक कार्ड जनरल रीडिंग है, एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। मंडे वाले दिन पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। अच्छा जी, अब ये सिचुएशन जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, और आइदर समवन इज़ ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू, या आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है ये जो भी प्रपोज़ल है या जो भी बात है आप दोनों के दरमियान में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो स्टेबिलिटी का है। अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन है कोई या फाइनेंस के हवाले से बात है तब भी, और अगर ये रिलेशनशिप है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर स्टेबिलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये कोई रोमांस नहीं है, ये कोई हवाई किले बनाने वाली बात नहीं है। ये जो भी है इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग, जो कि मंडे वाले दिन यहाँ पे आइदर यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, या फिर कोई शख्स जो है वो प्लान कर रहा है आपकी तरफ आने के हवाले से। अच्छा जी, ये सारी सूरत हाल किसी ऐसे पर्सन के साथ भी हो सकती है जो कि मुल्क से बाहर है, कॉन्टिनेंट से बाहर है, या ये कोई सूरत हाल किसी ऐसे पर्सन के हवाले से हो सकती है जहाँ पे आपको लगा था कि ओके बस अब इनके साथ तो मामलात हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब देयर इज़ नथिंग फर्दर बिटवीन अस। अगेन ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे नए सिरे से एक नया एक दायरा जो है, या नया एक सर्कल जो है, या नया एक फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये दिन है वेडनेसडे का। ये कम्युनिकेशन क्लैरिटी बेस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस बातें बनाई जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं है। डीप डाउन कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी मौजूद है, और उसी के ऊपर अब बात की जा रही है। वो सब चीज़ें जो कि सब कॉन्शियस माइंड में डीप डाउन जो है बरीड थी, ठीक है, अब वो बाहर आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर ये कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो ये पर्सन, इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन हुई है, या ये पर्सन जो है जिन बातों को इग्नोर कर रहे थे, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद ऑल दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, और यकीनन अब की बार ये जो भी बात करेंगे ये बहुत क्लियर बात करना चाहेंगे आपसे। आपके दिल में कुछ ना कुछ डाउट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं। ये डाउट्स जो हैं, क्या ये फिर वैसे ही मुझे फ्रॉड करेंगे, क्या ये सब सूरत हाल वैसे ही रिपीट होगी, क्या मुझे इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए सारी सिचुएशन के अंदर। तो इस तरह के जो डाउटफुल है वो आप रहेंगे यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। मामलात सारे जो हैं वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो, जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी आपको, वो अब आपको क्लियर हो जाएंगी, और जो बातों के बारे में, जिन बातों के बारे में आपको डाउट था, वो बातें भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। अगर आपके जहन में किसी किस्म की एम्बिगुइटी है, किसी किस्म का डाउट है, वो सब क्लियर हो रहा है। ये इस आइडिया के हवाले से भी हो सकता है जो कि यहाँ पे फ्लोट हो रहा है वेडनेसडे वाले दिन एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। इस आइडिया, जैसे अगर मैंने कहा कि मून के बारे में मैंने ये कहा कि आप ये सोच सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या दोबारा रिपीट होने जा रही है, तो आपको वो सारी सूरत हाल के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा, और सिचुएशन मज़ीद फर्दर इन्हांस होगी, फ्लरिश करेगी, ग्रो करेगी। और फिर 2 ऑफ कप्स है, रीयूनियन हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकता है। ये कोलैबोरेशन एम्प्रेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के इन बिटवीन नज़र आ रहा है। वैसे तो हम देखें अगर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का बहुत ज़्यादा गैप है इन दोनों लोगों के दरमियान में। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत मतलब हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी है रादर देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेकिन इस नाइट की बात
बात ये है कि इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। समवन हु इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, स्टबन होने के हद तक डिटर्मिन्ड, और यकीनन जब ये स्टेप लेंगे तो ये सीरियस स्टेप होगा, जो कि 2 ऑफ कप्स की शक्ल में यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। सो 18 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, वीक ओपन हो रहा है कन्फ्यूजन के साथ, और ये कन्फ्यूजन अकेले नहीं है। इस कन्फ्यूजन में डर है, खौफ है, बहुत ज़्यादा सोचें हैं, ठीक है। आप रियलिटी के ऊपर नहीं नज़र डाल रहे, आप चीज़ों की हकीकत नहीं देख रहे, आप एक ख़याली दुनिया के अंदर हैं, और वो ख़याली दुनिया भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। चीज़ें आप देखना चाह नहीं रहे क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट ने या खौफ ने आपके आगे या आपके इर्द गिर्द जो है वो एक धुंध सी बिछाई हुई है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है इस दर से निकलने का, इस मसले के हल होने का कोई सल्यूशन नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सल्यूशन मौजूद है। पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत लंबा मत सोचें, पहला कदम उठाने के बारे में सिर्फ सोचें। 1 स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अगेन ये कोई पाइसेस पर्सन हो सकता है, ये कोई टेरो रीडर हो सकता है, ऑकल्ट का कोई और पर्सन हो सकता है जिनके पास आप जा रहे हैं। इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये आपको हो सकता है कि कोई गाइडेंस दें जब आपके पास ख़ुद कोई रास्ता नहीं है। सो यू आर आइदर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद योर ओन इंट्यूटिव एबिलिटी, या फिर आप इस पर्सन के पास जा रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है उसके मुताबिक। ओके जी, उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स है। कुछ क्लैरिटी आई है, सर्टन लेवल की क्लैरिटी आपको मिली है। नाउ यू आर रेडी कि आप कोई एक्शन ले सकें, बट स्टिल यू आर एंटिसिपेटिंग। अभी भी कुछ नेगेटिव माइंड सेट अभी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो जो बिल्कुल एक क्लॉग्ड किस्म की फीलिंग थी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन वेंसडे का दिन जो है फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करेंगे कि ओके देयर आर थिंग्स जो कि मैं कर सकता हूँ या करना चाहिए मुझे। अच्छा जी, उसके बाद चैरियट का कार्ड है। अब सही आप पोजीशन में आए हैं। थर्सडे का कार्ड है, और चीज़ों को अब अच्छा ये भी हो सकता है कि माइंडसेट आपका क्लियर हो जाए, थिंकिंग पैटर्न आपका क्लियर हो जाए। वो जो फॉग थी, वो जो क्लाउडीनेस थी, वो जो समझ नहीं आ रहा वाली फीलिंग थी, वो अब पीछे रह गई है। नाउ यू आर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या स्टेप लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में ये होती है कि आपको ये समझ आना शुरू हो जाए कि क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में। आप यहाँ पे थर्सडे वाले दिन इस पोजीशन में होंगे कि आप समझ सकें कि असल में करना क्या है मुझे अब। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्टिकुलर डे फैमिली के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये सारा मामला फैमिली के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये मामला किसी ऐसे पर्सन के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाह रहे हैं, कोई लेगेसी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये काम के हवाले से है तो भी आप अपनी एक फ़ाइनेंशियल लेगेसी बनाना चाह रहे हैं, उस हवाले से मामलात जो हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो यहाँ पे घर से, फैमिली से आपको कहीं ना कहीं से कोई किसी एल्डर पर्सन की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है फाइनेंशियली। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पे आके ना झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, इंटरनल बैटल भी हो सकती है, एक्सटर्नल लेग पुलिंग भी हो सकती है, और लेकिन बहुत इतना कोई मेजर नहीं है कुछ भी। सो मच सो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्राइव कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और वहाँ पे आपका किसी से टक्कर हो गई है और एक दूसरे के साथ तू मैं हो सकती है। इतनी माइनर चीज़ भी ये हो सकती है। चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे नोट के ऊपर एंड हो रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड से लेके सन के कार्ड तक बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट है जो कि नज़र आ रही है, और इस बात का चांस हो सकता है कि संडे का दिन आप धूप में बैठ के गुजारें
या कोई बहुत अच्छी ख़बर, कोई बहुत अच्छी बात, रिलैक्सेशन है, इन्जॉयमेंट है, किसी पर्सन के हवाले से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये भी आर्ग्यूमेंट किसी एक पर्सन से हो रहा हो जिनके बारे में आप यहाँ पे क्लैरिटी हासिल कर रहे हैं। अब आप उनसे जाके मिलें और वो आपसे अच्छे टका टका के क्वेश्चन करें, लेकिन बहरहाल इवेंचुअली अगले दिन सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।